Let us start. गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं चाहता तो हूँ कि भाई आपसे कम बातें करके ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सकूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप सुनेंगे तो कुछ सीखेंगे ही। लाइफ में लर्निंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिससे ज्ञान नहीं मिलता है। तो ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि मार्च का महीना है और मैं आपको सारे अभिकर्ता मित्रों को, सारे एजेंटों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। पहला चीज़ तो ये कि आप LIC के इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हो। आप कुछ भी काम कर रहे हो दूसरा, उससे हमें कोई ख़ास मतलब नहीं है, क्योंकि आपने LIC की एजेंसी ली है तो हम LIC के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे और ये बताएंगे कि आप LIC के इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हो। तो कोई भी रोल होता है तो उस रोल की जिम्मेदारी होती है। तो जब आप LIC के इंश्योरेंस एडवाइज़र हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस रोल को बखूबी निभाएं। बिल्कुल नेग्लिजेंट होकर, बिल्कुल लापरवाह होकर, बिल्कुल इसको साइड में रखकर आप LIC के साथ और ख़ुद के साथ और खुद अपनी फैमिली के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़, LIC इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम सिर्फ एक एडवाइज़र के काम पे मत देखो। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इसको बिजनेस के तौर पे दो। आम तौर पर इंश्योरेंस एडवाइज़र की टेंडेंसी क्या होती है, या आम तौर पर आम लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि जब तक कोई काम कहीं पे कुछ अटका नहीं हो तब तक वो उस काम के महत्व को समझते नहीं हैं। अगर एक छोटा भी काम करता है आदमी और उसमें उसकी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख पूंजी लगी हो, तो वो उसके लिए पूरी मेहनत करता है। क्योंकि उसको लगता है कि कुछ अटका हुआ है और इस अटके हुए चीज़ से हमने कुछ इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट को हमको मल्टीप्लाई करके आगे निकालना है। LIC इंश्योरेंस एजेंसी में चूँकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसको लोग फ्री का समझते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना चाहिए कि ये फ्री के बिजनेस में जितनी ताकत है उतनी लोग 50 लाख 60 लाख लगाकर गांधीधाम मार्केट में बैठे हैं या कोई भी मेट्रो सिटीज़ के मार्केट में बैठे हैं, उनसे जाकर पूछिए कि 50,000 60,000 नेट प्रॉफिट कमाना पर मंथ उनके लिए कितना भारी पड़ता है और मानसिक तनाव कितना होता है, शारीरिक परिश्रम कितनी करनी पड़ती है। LIC एजेंसी में तो आपके स्किल की बात है, आपके टाइम और आपके स्किल की बात होती है। अगर आप अच्छे स्किल के साथ बेहतर टाइम देते हो तो आप उन लोगों से ज़्यादा कमा सकते हो जो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख पूंजी लगा के कोई व्यवसाय कर रहे हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों ने 20 लाख, 25 लाख लगाकर अलग अलग तरह के व्यवसाय स्टार्ट किए हैं और उनको असफलता हाथ लगती है। सफल होने वाले की संख्या सिर्फ 2 से 5% है, लेकिन LIC एजेंसी में हर वो इंसान सफल है जो साल में कम से कम 2.5-3 लाख रुपए LIC से कमा रहा है, वो भी सिर्फ अपनी वाक्पटुता से, अपनी कुशल बातचीत करने के तरीके से, अपनी मार्केटिंग स्किल से। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। मार्च का महीना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप LIC के इंश्योरेंस एडवाइज़र हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए टाइम निकालें और उन लोगों से ज़्यादा कमाएं जो लोग 8-8, 10-10 घंटे कहीं पे टाइम व्यतीत करके भी नहीं कमा पा रहे हैं। अब एक चीज़ मैं बताऊं कि कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि यार LIC एजेंसी में इंश्योरेंस सेल करना, सेलिंग तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, इस दुनिया में एवरीथिंग इज सेल्स, सब कुछ सेल्स ही है। सेल्स के बिना इस दुनिया का कोई महत्व ही नहीं है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो वो अपनी आइडियाज़ सेल कर रहे हैं। आज आप देखते हो कि बड़े बड़े मोटिवेटर हैं, बड़े बड़े लाइफ कोच हैं, वो भी अपनी आइडियाज़ और अपना कंसेप्ट सेल कर रहे हैं।
क्या वो बड़े बड़े मोटिवेटर, बड़े बड़े जो लाइफ कोच हैं, क्या वो बिना फीस के कोई काम करते हैं? नहीं, दे आर आल्सो सेलिंग समथिंग। एक नौकरी पेशा वाला आदमी है, वो अपनी स्वतंत्रता बेच रहा है। 8 घंटे 10 घंटे कंपनी का बंधक बन जाता है। वो 8 घंटे 10 घंटे के लिए कंपनी की ही बातें सुनेगा, उसके लिए कोई पर्सनल टाइम नहीं होता है। तो वो अपनी स्वतंत्रता सेल कर रहा है। आज बड़े बड़े आप देखोगे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, सुपरस्टार हैं, विराट कोहली हैं, MS धोनी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान हैं, ये भी बिना सेल किए इनका भी व्यवसाय नहीं चलता है। ये भी कई कई प्लेटफॉर्म पे आकर, टीवी सीरियल्स के शो में आकर, कपिल शर्मा के शो में आकर अपने आने वाले फिल्मों को सेल करते हैं, प्रमोट करते हैं। तब इतने से भी इनको लगता है कि पैसे की कमी है, तो कोई टूथपेस्ट का प्रमोशन करता है, कोई पापड़ का, कोई MDH मसाला का, कोई क्रिकेट के बल्ले का, यहाँ तक कि लोग सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का भी प्रमोशन करते हैं। तो वो है क्या? वो एक सेल है। वो कंपनी उस ब्रांड एम्बेसडर की ब्रांड वैल्यू को खरीद ली है, उनकी पॉपुलैरिटी को खरीद कर अपने सिगरेट को बेचने में लगा दी है। तो उन्होंने क्या किया? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने क्या किया? उन्होंने अपनी लोकप्रियता को उस कंपनी